सो वेरी वार वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोनेंस रेजोमैक्स डिवीजन। तो एक और गुड न्यूज़ है कैंडिडेट्स के लिए, जो भी कैंडिडेट हैं जो अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं ईपीएफओ की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ दी गई है। एक कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात कर ले हम कि ईपीएफओ में एक पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट होता है, उसके लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो कहीं ना कहीं 320 वैकेंसी 332 वैकेंसी है जो यहाँ पर रिलीज की गई है। तो 320 वैकेंसी रिलीज की गई है ईपीएफओ की तरफ से एज अ पर्सनल असिस्टेंट के फॉर्म में। जो वर्क रहने वाला है आपको, वो कहीं ना किसी ऑफिसर के पर्सनल असिस्टेंट की फॉर्म में करना होगा। और उसमें किस किस तरह की क्राइटेरिया है, क्या एज रिलैक्सेशन, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, ये सारे ही बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा एडवर्टाइजमेंट है ईपीएफओ की तरफ से रिलीज हुआ है और नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है ना जो यहाँ पर दी गई है, वो कितनी की दी गई है हमें कि 323 वैकेंसी। ओके, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट है 132। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट है 32। अगर कैटेगरीज में बात करें, ओबीसी का जो वैकेंसी है 87 का रखा गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए 48 वैकेंसी और एसटी कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी रखी गई है 24 वैकेंसी। और पीडब्ल्यूडी जो है यहाँ पर, पीडब्ल्यू फिजिकल हैंडीकैप होते हैं जो लोग, उनके लिए यहाँ पर कितनी रखी गई है, 12 वैकेंसी रखी गई है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी है, हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी बताई गई है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो क्या क्राइटेरिया यहां पर रहने वाला है, अगर पे स्केल की बात करें तो जो पे स्केल रहने वाला है पोस्ट का, वो कहीं ना कहीं काफी अच्छा है। एज पर 7th सीपीसी रहने वाला है। क्या जो पे स्केल रहेगा वो 7th लेवल का रहेगा। ओके, एज क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कहीं ना कहीं 30 साल का, और अगर हम बात करें ओबीसी के लिए तो 33, और अगर जनरल एससी एसटी में बात करें तो वही 5 साल का रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 ईयर है, और कहीं ना कहीं एज पर जितने भी कैटेगरीज के लिए जो एज का रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी के लिए 3 ईयर का, एससी एसटी के लिए 5 ईयर का, और अगर हम फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो वहां पर आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को यहां पर मिलेगा। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसके बेसिस पर आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑल ऑफ आपको ग्रेजुएशन होना यहां पर कंपलसरी है। आप तभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं जब आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी से आपने क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है, तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए। कब तक, जबकि आपका यहां पर आप जिस तारीख को फॉर्म फिल कर रहे हैं तब आपका जो मार्कशीट है फाइनल ईयर का वो हाथ में होना चाहिए। सेकंड, जिसके बेसिस पर हम बात करेंगे, क्या सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट है ना, वो यहां पर क्या है, सेकंड वाला है। ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पर पूरा ये क्या है, एक नोटिफिकेशन है, पूरा एक पोस्ट है कि अगर आपके पास जब सेकंड वाली चीज है ना तो ही आप इस चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब वो ऐसा क्या चीज है जिसके बारे में बताने वाला हूं कि डिकेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 10 मिनट विद अ स्पीड ऑफ 120 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी, यानी कि कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट हैंड जो लैंग्वेज होती है वो आनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट हैंड लैंग्वेज क्या होता है, अब शॉर्ट हैंड लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये एक डिफरेंट तरह की एक छोटा सा कोडिंग लैंग्वेज है जिसमें हम अलग अलग, हिंदी में अलग होगा, इंग्लिश में अलग होगा। इसमें जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा, मतलब कि अगर बात करें तो बहुत एक अलग तरह की ट्रिकी लैंग्वेज है। ठीक है, ट्रिकी लैंग्वेज है कैसे कि कोई भी अगर आपका जो ऑफिसर है किसी चीज का वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो आपको उसी टाइम पीरियड में क्या करना है, उसको कन्वे करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है कोडिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, फिर उसी के बाद उस कोडिंग लैंग्वेज को आपको वापस से ट्रांसलेट करना होगा नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। तो यहां पर जो शॉर्ट हैंड है ना, उसका स्पीड मिनिमम इतना होना चाहिए कि आप 10 मिनट के अंदर 120 वर्ड को क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। ओके, तो 10 मिनट के अंदर आपको 120 वर्ड्स को क्या करना है, कोड करना है। अब इसका सेकंड पार्ट ये है कि इसे तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में कर सकते हैं, और सेकंड पार्ट क्या रहेगा कि जिसको आपने कोड में कन्वर्ट किया है ना, उसी चीज को आपको 50 मिनट के अंदर वापस से डिकोड करना है। ओके, अब ये दोनों चीजें हैं किस चीज पे, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में आपको दी गई है। इंग्लिश अगर आप लेते हैं तो आपको 50 मिनट्स मिलेंगे, अगर हिंदी लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 50 मिनट का थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, यानी कि ऑल ओवर 65 मिनट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसी के बेसिस पे जो कैंडिडेट्स है इस एग्जाम को, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं कि जिनका शॉर्ट हैंड लैंग्वेज कंप्लीट होगा, जिनको शॉर्ट हैंड जो लैंग्वेज है वो आती है, वही इस वाले एग्जाम को प्रिफर कर पाएंगे। और अगर ऐसा है कि अगर आपको आती है तो आपके यहाँ पर सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि काफी अच्छा जॉब है। बेसिकली ऐसा है कि मिनिस्ट्रियल लेवल का जॉब है, कहीं ना कहीं अच्छे पोस्ट में रहेंगे और अच्छी सिटीज में रहेंगे। सेकंड चीज क्या रहने वाली है कि कहीं ना कहीं 5 डे वर्किंग का एक यहाँ पर पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो अगर यहां से नेक्स्ट बात करें,
नेक्स्ट क्या रहेगा, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली तो फर्स्ट चीज तो क्या रहने वाली है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। सेकंड आपको स्टेनो आना चाहिए। 120 जो वर्ड है वो कितने मिनट में, आपको 10 मिनट में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। सेम आपने जो कोड किया है उसी को ही आपको डिकोड भी करना है। अगर हिंदी लैंग्वेज है तो 65 मिनट के अंदर, अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपको यहां पर 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ड्यूटीज के बारे में बताया गया, क्या है ड्यूटीज, अगर आप यहां पर सेलेक्ट होते हैं तो आपका काम क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है, टेकिंग इंडिकेशन ऑफ टाइपिंग फ्रॉम ऑफिसर कंसर्न, हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स मेंबर्स एंड फील्ड ऑफिस, हैंडलिंग विजिटर्स, मेंटेनिंग एंगेजमेंट, प्रिपेयरिंग टूर प्रोग्राम्स, यानी कि एज अ पर्सनल असिस्टेंट में जितने भी वर्क्स होते हैं ना, चाहे आप वो डेली मीटिंग्स का बात कर लीजिए, चाहे आप जो स्टेटमेंट है उनको कन्वर्ट करना, किसी से मीटिंग प्रिपेयर करवाना, ये सारी की सारी चीजें है ना वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो एज अ, जैसा कि पोस्ट में नाम ही गिवन है पर्सनल असिस्टेंट का, तो सारे ही काम आपको वहां पर करने पड़ेंगे। अदर डिटेल्स की बात करें तो पोस्ट परमानेंट ग्रुप की है, ठीक है। ग्रुप बी में नॉन गजेटेड ऑफिसर का आपको ये पोस्ट मिलने वाला है। सेकंड हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली का रहने वाला है। प्रोबेशन पीरियड आपको यहां पर 2 साल कंप्लीट करने होंगे इस वाली पोस्ट के लिए, तब आप यहां पर कंफर्म माने जाएंगे, ओके। एनी अदर कंडीशन, जो भी कंडीशन है वो आपको यहां पर बता दी जाएंगी। अगर हम बात करें डेट्स की कि किस डेट से एग्जाम फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाला है, एग्जाम डेट क्या रहने वाला है, अगर यहां से हम बात करें तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है ना वो आपको कब से 7 मार्च 2024 से स्टार्ट होगा, और लास्ट क्या रखा है यहां पर 27 मार्च 2024, यानी कि आप जो ये वाला फॉर्म है वो 7 मार्च से लेकर 24 मार्च तक फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद बात करें हम, अगर कोई चीज आपकी करेक्शन करना है आपको, तो करेक्शन विंडो 28 मार्च को ओपन होगा, तब आप यहां पर अपना चीज कर सकते हैं, ओके। अगर नेक्स्ट चीज बात करें हम यहां पर, तो स्कीम कैसे रहने वाला है, एग्जाम स्कीम की बात करें तो जो एग्जाम स्कीम रहेगा वो रहेगा बेसिकली आपको 2 घंटे का ड्यूरेशन मिलेगा। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है। अभी हम ओनली पेपर की बात करें, ठीक है। पेपर का सेकंड स्टेप क्या रहेगा, जैसा कि मैंने बताया था कि 10 मिनट में आपको 120 वर्ड है वो कन्वर्ट करने। तो फर्स्ट जो पेपर रहने वाला है वो रहेगा आपका प्योरली राइटिंग पेपर है, ऑफलाइन पेपर रहने वाला है। तो द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का पेपर रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के रहेंगे, ऑल द क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स। थर्ड जो है वो बोला है कि द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना वो मल्टीपल एमसीक्यू टाइप का रहेगा, कहीं ना कहीं एबीसीडी की फॉर्म में आपको फिल करना है, ओके। फोर्थ है द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इज इन इंग्लिश एंड हिंदी एस्पेक्ट ऑफ दोस क्वेश्चंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पेपर का पैटर्न है वो आपको हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। बस जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो आपको इंग्लिश में, डेफिनेटली हर एक पेपर में ऐसा ही होता है कि अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट है तो वहां पर आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, वो हिंदी में कन्वर्ट नहीं होता। देयर विल बी ए पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 1/3, ठीक है। कितनी रखी गई है नेगेटिव मार्किंग, 1/3, 1/3 जो है आपको क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग, ओके। नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करूं तो सिलेबस की अगर बात करें, कितने कितने सब्जेक्ट्स यहां पर आने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश लैंग्वेज दिखेगा। सेकंड आपका जनरल अवेयर्स रहेगा। थर्ड आपका क्या रहने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और फोर्थ आपका रीजनिंग सेक्शन, यानी कि 4 सेक्शन में ये पेपर होने वाला है, जिसमें फर्स्ट अगेन मैथ्स, सेकंड रीजनिंग, थर्ड जनरल अवेयरनेस, और एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट है ना आपका एक, चाहे आप पैटर्न मान लीजिए बैंकिंग का या एसएससी का, उसी पैटर्न पर पूरा रहने वाला है, ओके। अगर वेट की बात करें, वेटेज क्या रहने वाला है, हर यहां पर 300 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी हमें नहीं बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे कितने, बट ये जरूर बताया कि नंबर ऑफ मार्क्स है वो 300 मार्क्स रहने वाले, विल बी एक्यूरेट फॉर द रिक्वायर्ड टेस्ट, ठीक है। 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, और सारे सेक्शन में जो क्वेश्चन रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड द रिक्रूटमेंट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज अपीयर इन स्किल टेस्ट। जो कैंडिडेट इस वाले ऑफलाइन पेपर में पास होते हैं उन्हीं को ही ये क्या करेंगे, नेक्स्ट अपकमिंग जो स्टेज होगा स्किल टेस्ट का, उसके अंदर बुलाएंगे, ठीक है। वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि जो स्किल टेस्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके कोई मार्क्स मेरिट के अंदर नहीं जुड़ेंगे, बस आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो पेपर में मार्क्स आए उन्हीं के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। The candidate who qualified the skill test will be considered for final selection on the basis of merit in the recruitment, यानी कि जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट को ओनली पास करेंगे तो उनको जो पेपर में मार्क्स मिले उन्हीं के बेसिस पे फाइनल मेरिट के आधार पर ही उनको यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा, ओके। तो ये पूरा क्राइटेरिया था कि क्या क्या आपका, अगर हम बात करें नंबर ऑफ सब्जेक्ट की तो आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा, रीजनिंग एंड मैथ्स,
सारे के सारे 300 मार्क्स के रहने वाले, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अगर हम बात करें पेपर के बाद क्या होगा, जो पेपर में सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट, शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट ओनली क्वालिफाई नेचर का है, इसके कोई मार्क्स यहाँ पर ऐड नहीं होंगे। डन। अगर फोर्थ की बात करें, इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट विल हैव इंडिकेट द लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी फॉर द पर्पस ऑफ स्टेनोग्राफी, यानी कि आपको जब फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, उसी टाइम पर बताना होगा कि हम स्टेनोग्राफी को किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, हम इंग्लिश में करना चाहते हैं या हिंदी में करना चाहते हैं। ओके डन। तो ये एक पूरा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट अक्रॉस द फॉलोइंग सेंटर, जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है ना वो कहां कहां पर कंडक्ट किए जाएंगे, तो जैसा आपका सिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप एक बार देख लीजिएगा कि आप किस जोन से आते हैं, जैसे किस स्टेट से आते हैं, तो आपके स्टेट के अकॉर्डिंगली सिटीज गिवन है या नहीं है। जैसे कि अगर बात करूं मैं, अगर आप राजस्थान से आते हैं तो अजमेर आपके पास 5th नंबर पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर यूपी से आते हैं तो आगरा अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर अगर और भी जैसे गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद अवेलेबल है। तो ये जो मेजर मेजर सिटीज है उनको यहाँ पर बताया गया है कि हम कहां कहां पर सेंटर्स देने वाले। जैसे राजस्थान में अजमेर अवेलेबल है, 36 पर जयपुर अवेलेबल है, सेम 38 पे जोधपुर अवेलेबल है। तो ये जो राजस्थान की सिटीज है वो यहाँ पर बताई गई है। तो ये जनरली सेंटर्स के बारे में बताया गया है, इसको देखकर आप अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आगे बात करें इसके अलावा, ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी किसकी तरफ से कि क्या एप्लीकेशन, एक हाँ एप्लीकेशन फीस के बारे में बता सकते हैं। जो एप्लीकेशन फीस है ना, पूरे फॉर्म में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म वो इतना सा रखा गया है कि कहीं ना कहीं आप मतलब डेली में ही इसको अपने चाय वगैरह पे ही खर्च कर लेते होंगे आई थिंक। तो 25 रुपीज एप्लीकेशन फॉर्म रखा गया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर जो मेजर चीज है वो क्या है, शॉर्ट हैंड। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट काफी कम ही होते हैं जिनको शॉर्ट हैंड आता है, तो शॉर्ट हैंड के बेसिस पर ये पूरा एग्जाम होने वाला है। अगर यहां से इसके अलावा कुछ देखूं मैं तो यही है ऑल ओवर थीम। अगर आपको ये फॉर्म फिल करना है तो पहले आपको कमांड करना होगा शॉर्ट हैंड के अंदर, उसके बाद आपको अपने पेपर में स्कोर करना है। पेपर के स्कोर के मार्क के बेसिस पे ही आपको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। ओके, तो अगेन थैंक यू सो मच। इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।